औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। खिलाफत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह अपने नाइब, अपने खलीफा को बनाने से पहले फरिश्तों के दरमियान उनका तज़किरा कर रहा है। ये बात इंसानों के लिए भले ही अहमियत ना रखती हो, यानी खिलाफत की अहमियत इंसानों के नज़दीक भले ही ना हो, लेकिन इबलीस इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। इबलीस को खिलाफत की अहमियत का अंदाजा है। वो जानता है कि अल्लाह का खलीफा दुनिया में अल्लाह के निजाम को नाफिज करेगा। वो अल्लाह के बंदों को बतलाएगा कि कौन सा तरीका है जिसको अपनाने से अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। इसीलिए वो हथकंडे अपनाता है तरह तरह के इंसानों को गुमराह करने के, यानी अल्लाह के बंदों को गुमराह करने के वो अलग अलग हथकंडे अपनाता है, क्योंकि वो अल्लाह के सामने वादा करके आया है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा। कसम खा के आया है वो। और वो अपने काम में जब से दुनिया बनी है, यानी जब से दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, तब से वो इस काम में लगा हुआ है। जिस तरीके से अल्लाह अपने निजाम को दुनिया में नाफिज करना चाहता है, ठीक वैसे ही इबलीस भी अपने निजाम यानी निजाम बातिल को दुनिया में नाफिज करना चाहता है। और उसके लिए वो इंसानों में से ही कुछ बंदों को चुन लेता है, यानी अल्लाह के बंदों में से ही अल्लाह के बंदों को गुमराह करने के लिए वो चुन लेता है। और जो अल्लाह यानी जिस अल्लाह जब अपनी तरफ से कोई किताब अपने बंदों की रहनुमाई के लिए दुनिया में नाजिल करता है, तो वो अल्लाह के बंदों के जरिए से ही उनमें मुदाखलत करके, यानी उन किताबों के अंदर मुदाखलत करके उनके अंदर अपनी तरफ से ऐसी बातें लिखवा देता है कि लोग उनसे गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह का बड़ा ही रहम व करम है, बड़ा एहसान है कि उसने अपनी किताब कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद अपने ऊपर ले लिया। अगर अल्लाह ने इस किताब की जिम्मेदारी, इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ली होती, तो यकीनन ये कौम कभी भी राह रास्त पर नहीं आ पाती, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आने वाला है जो उन किताबों को जिस तरीके से दुरुस्त करके अल्लाह के दीन को नाफिज किया, दुनिया में लोगों को समझाया कि ये असल दीन नहीं, असल दीन ये है, आज ये कोई कर ही नहीं पाता, क्योंकि अब अल्लाह ने वही का सिलसिला बंद कर दिया। कोई नबी नहीं आएगा जो अल्लाह के दीन को फिर से दुरुस्त कर सके। अब सवाल ये उठता है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए जो अल्लाह ने हिदायत की किताब दी है, उसके अंदर अगर इबलीस मुदाखलत नहीं कर सकता, तो क्या वो इस कौम को गुमराह करना छोड़ देगा? हरगिज नहीं, क्योंकि उसको और भी तरीके आते हैं गुमराह करने के, क्योंकि वो उसका काम ही सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह करे। उसने उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए कुरान नहीं बल्कि जो उम्मत मुस्लिमा की दीगर दीनी किताबें हैं उनका सहारा लिया। चाहे वो सही मुस्लिम हो, चाहे सही बुखारी हो, चाहे कोई भी सही हो, चाहे सही सित्ता हो, या जो इनकी किताबें हैं, उनके अंदर इबलीस की मुदाखलत हुई है। मैं दावे से कहता हूं उनके अंदर इबलीस की मुदाखलत हुई है। अगर इनमें हिम्मत है तो सही साबित करके दिखलाएं, यानी इस कौम के आलिम जो इन बातों पर अमल करते हैं, उन किताबों पर अमल करते हैं जो इबलीस के ताबे हैं, कुरान को छोड़कर वो दीगर किताबों को सहारा लेते हैं कौम की रहनुमाई के लिए, वो आए और साबित करके दिखलाएं। अगर ये अपने आप को मानते हैं कि बिल्कुल सही हैं और इनकी जो किताबें हैं कुरान के सिवा वो सही हैं, तो साबित करके दिखलाएं। दीन के अंदर मुदाखलत हुई है इबलीस की, वो किसके जरिए से? वो अमीर माविया के जरिए से हुई है, क्योंकि वो एक बागी गिरोह के सरगना थे। जब इस बात का खुलासा हो गया था, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त इस बात का खुलासा हो गया था कि जिस गिरोह ने उनको शहीद किया है वो बागी गिरोह है,
तो फिर अमीर माविया अपने जिद पर क्यों अड़े बैठे रहे? अगर वो नेक होते, उनसे अल्लाह राजी होता, तो यकीनन वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मानते और उनके हाथ पर बैत हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पावर दिखलाई, क्योंकि वो उस वक्त तक बहुत मजबूत अपनी पावर बना चुके थे। वो एक जो सूबे के गवर्नर थे, वहां पे मजबूती हासिल कर ली थी। पावर उनके हाथ में थी, ताकत उनके हाथ में थी। उसका उन्होंने जो है फायदा उठाया और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का इनकार कर दिया। उनसे लड़ाइयां की, जंगें की, लाखों मुसलमान शहीद हो गए जो सहाबा कराम थे। किसकी वजह से? अमीर माविया की वजह से। और इनको चाहिए क्या था? अमीर माविया को दुनिया पर हुकूमत करनी थी। उनको सल्तनत महबूब थी अपनी, अल्लाह के दीन से मोहब्बत नहीं थी। मेरा मकसद किसी पर उंगली उठाना, किसी को तंग करना, तराश करना नहीं है। ये एक दिन का हिस्सा है जहां से गड़बड़ी शुरू हुई, जहां से इब्लिस की मुदाखलत हुई, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। जहां पर जो भी आएगा मैं उसका तज़किरा जरूर करूंगा। अमीर माविया जो हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से इब्लिस की दीन के अंदर मुदाखलत हुई है। इसको नहीं भूलना चाहिए।